हेलो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आज। सबसे पहले देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कंपनी अपने लाभ या हानि को अपने साझेदारों एक्स वाई और जेड में क्रमशः 1/3, 1/2 या 1/6 ये रेशियो है, इस अनुपात में बांटती है। ठीक है, यदि जेड को उसके हिस्से के रूप में कितना दिया है देख लो, 1,76,802 रुपये। ठीक है, तो वाई का कितना शेयर होगा, वाई को कितना राशि मिलेगा, ये निकालना है। सबसे पहले रेशियो कितना दिया है ये देखो। ठीक है, रेशियो है 1/3, 1/2 और 1/6। ये है रेशियो, समझ में आया। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। ठीक है, हमेशा इसको नंबर्स में लाएंगे। ये क्या है, फ्रैक्शन में, तो इसको नंबर्स में कैसे लाएंगे। जो नीचे डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लो, कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 6। ठीक है, 6 होगा एलसीएम, सभी में 6 से मल्टीप्लाई करना है, ये नंबर्स में आ जाएंगे। यहाँ होगा 2, यहाँ 3 और यहाँ 1। समझ में आया, ये मेरा रेशियो है 2:3:1। ठीक है, अच्छा ये देखो, यहाँ पर जो है जेड का रेशियो कितना दिया हुआ है, जेड का अमाउंट दिया है, जेड का जो अमाउंट है वो है इतना 1,76,802। तो जेड है हमारा ये 1, ये इसका मान दिया है 176,802। ठीक है, अभी निकालना है y यानी 3। तो 3 में ये अमाउंट से गुना होगा 1,76,802। तो 3 × 2, लास्ट में आना है 6। ठीक है, लास्ट में जो यूनिट डिजिट है वो 6 आना है। और बाई ऑप्शन आप देखोगे तो 6 सिर्फ ऑप्शन ए में है। ठीक है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं है। समझ में आया। तो बाई ऑप्शन आप देखोगे तो सिर्फ यूनिट डिजिट ए में ही दिख रहा है, तो आपको पूरा गुना करने की ज़रूरत है नहीं, इतना से ही आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ए नंबर। समझ में आया। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि सिंप्लीफाई 13 + 25, 3 + 7, ठीक है, -2 × 6, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक, तो जो ब्रैकेट का रूल होता है, ठीक है, ब्रैकेट देखो 4 तरह का होता है ब्रैकेट, आप ध्यान रखना। ये होता है सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट, ये उसके बाद वाला, ये स्मॉलेस्ट ब्रैकेट होता है, और एक ब्रैकेट होता है लाइन ब्रैकेट। ठीक है, ये होता है लाइन ब्रैकेट। तो सबसे पहले जो है हम लोग लाइन ब्रैकेट को क्लियर करते हैं। हमेशा ब्रैकेट अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को क्लियर करना, फिर उसके स्मॉलेस्ट वाला, फिर उसके बाद जो होता है मीडियम, फिर सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट। समझ में, यहाँ लाइन ब्रैकेट है नहीं,
तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ देख लो 3 + 7 यहाँ 10, 13 + 10 + 25 35 - 12, ठीक है। 13 - 12 1 + 35 = 36, ठीक है। ये आया 36, पर ऑप्शन में कहीं पर भी 36 नहीं है, तो शायद कुछ एरर है। आप यहाँ 36 बना लेना, इसका आंसर होगा सेकंड का 36, ठीक है। समझ में आया, कुछ इसमें एरर है, देख लेना ऑप्शन, लेकिन बाय क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसका आंसर 36 होगा। नेक्स्ट क्या है, 10a + cot a = 2, ठीक है। 10a + cot a = 2 हो तो 10 स्क्वायर a + cot स्क्वायर a, इसका मान कितना होगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, जैसे sin थीटा + cosec थीटा = 2, ठीक है। ये कब पॉसिबल है, जब थीटा हो 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री है अगर थीटा का मान हो तो sin थीटा + cosec थीटा होता है 2, ठीक है। और उसके बाद पावर कुछ भी हो, यानी sin n थीटा + cosec n थीटा, ये हमेशा 2 ही होगा, ठीक है। पावर कुछ भी हो, इसका मान कितना आएगा, 2 ही आएगा। दूसरा होता है cos थीटा + sec थीटा, अगर 2 है, ये कब पॉसिबल है, जब थीटा का मान 0 डिग्री हो, ठीक है। तो पावर कुछ भी हो, इसका मान आएगा 2, समझ में आया। और तीसरा होता है tan थीटा + cot थीटा 2, ये कब पॉसिबल है, जब थीटा 45 डिग्री हो, ठीक है। तो हमेशा 2 ही होगा, चाहे पावर कुछ भी हो। दो, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है tan थीटा + cot थीटा 2 है, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा यानी a + cot स्क्वायर a कितना होगा, तो इसका आंसर 2 ही होगा, ठीक है। ये जो है फॉर्मूला, इसका हिसाब से इसका आंसर 2 ही होगा, चाहे पावर कुछ भी हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, कुछ भी, ठीक है। इसका आंसर 2 ही आएगा, तो 2 आंसर, ये याद रखना, इसका आंसर होगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल कैंटीन 3200 किलो दाल खरीदती है, जो 1200 बच्चे को 20 दिन के लिए पर्याप्त होगी, ठीक है। 6 दिन बाद 180 बच्चे 1 महीना की लंबी यात्रा पर चले गए, बाकी बच्चों को शेष दाल कितने दिन के पोषण के लिए पर्याप्त होगी। देखो एक बात समझना, अगर 1200 बच्चा खाएगा तो 20 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है, समझ में आ रहा है। 1200 बच्चा खाएगा तो 20 दिन तक ये खाना खा पाते हैं, ठीक है। पर्याप्त भोजन है 20 दिन के लिए। 6 दिन बाद जो चेंजेस हुआ है, 6 दिन बाद देखो, 6 दिन बाद जो है, 6 दिन बाद 180 बच्चे चले गए, तो कुछ भी चेंजेस हुआ है 6 दिन बाद हुआ है, तो 6 दिन
बाद यानी बचा कितना 14 डे, ठीक है। तो 6 दिन तक तो ये 1200 बच्चे खा चुका है ना। तो 20 दिन में 6 दिन तो खा चुके हैं, बाकी 14 दिन तक और भोजन चलेगा, ठीक है। बाकी 14 दिन तक और भोजन चलेगा। 6 दिन तक ये 1200 बच्चे ने खाया, लेकिन बाद बाकी अभी 14 दिन बचा हुआ है, ठीक है, भोजन चलेगा। यदि यही 1200 बच्चा खाते रहता, अगर ये 1200 बच्चा खाते रहता तो अगले 14 दिन में भोजन ख़त्म, है ना। अगले 14 दिन तक ये भोजन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी 1200 बच्चा है नहीं। 6 दिन बाद क्या हो गया, 180 बच्चे जो है चले गए हैं। तो 1200 180 चला गया तो कितना बचा, 1020। अभी 1020 जो है वो खाएंगे एक दिन तक। 1020 कितने दिन तक खाएंगे नहीं पता, एक्स ले लो। अभी यहाँ से 0 से 0 गया, अभी कितना आया यहाँ 51 60, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 280/17, ठीक है। इसको अगर डिवाइड करोगे तो आएगा 16.5, यानी 16.5 डेज के लिए अभी भी खाना पर्याप्त होगी, ठीक है। 16.5 ये आंसर होगा। सी आंसर, बी आंसर होगा, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। समझ में, देखो 1200 बच्चे थे, 6 दिन बाद 180 बच्चे चले गए हैं। तो 6 दिन बाद चले गए तो बचे कितना दिन, 14 दिन। ये 14 दिन अगर 1200 बच्चे ही खाते तो ये 14 डेज में कंप्लीट हो जाता, लेकिन कंप्लीट अभी 180 बच्चे चले गए हैं। तो हमें पता नहीं कि अभी कितने दिन और लगेंगे, कितने दिन में ये ख़त्म होगा। तो उसको एक्स ले लेते हैं। अभी 1020 बच्चे खाते रहेंगे तो कितने दिन में ख़त्म होगा ये नहीं मालूम, एक्स ले लिए। अभी ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो x का मान आया 16.5 डेज, यानी 1020 बच्चे 16.5 डेज तक खाना खा सकते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पाँच नंबर देखो, यदि एक वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा जाता है तो बने हुए प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। देखो जब भी एक वृत्त बनता है तो कैसा एंगल बनेगा, कंप्लीट एंगल, ठीक है। एडवांस क्लास में कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। पूरा एक वृत्त जो बनता है वो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना। संपूर्ण कोण 360 डिग्री। अभी देखो 6 बराबर भागों में बांटा गया है। इस वृत्त को 6 बराबर भागों में बांट दो, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये 6 भाग में बांटने के बाद प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा। तो सेंटर पे देखो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर 6 बराबर भाग में बांटे हैं तो एंगल्स पे, यानी यहाँ ये थीटा, प्रत्येक थीटा कितना का होगा, समझ में आया। ये प्रत्येक थीटा जो है, एक एक थीटा का मान क्या है। तो पूरा होता है 360 डिग्री, और इसको कितने भाग में बांटा है, 6 भाग में, यानी 60 डिग्री। एक थीटा का मान होगा 60 डिग्री। समझ में आया। केंद्र पर, सेंटर पे जो है 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये 5 क्वेश्चन थे, इसको रिवीजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।